जय श्री राम आप सभी को। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से बताया था कि हम प्रभु श्री रामचरितमानस की कथा स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें एक सीरीज़ होगा और हम शुरू से लेके अंत तक कथा करेंगे। और उसमें मैं कोशिश करूंगी कि जितनी भी सरल भाषा में मैं कथा कह पाऊँ मैं करूं, जिससे हर कोई अपने आप को मेरी कथा से कनेक्ट कर पाए। क्योंकि जितनी कठिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे भगवान उतने ही कठिन लगेंगे सबको, इसलिए मैं बहुत ही सरलतम शब्दों का प्रयोग करके ये कथा कहने वाली हूँ। तो चलिए हम आज की कथा स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज पहला दिन है और आज हम ये जानेंगे कि कथा की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहली बात कि रामचरितमानस शंकर भगवान ने पार्वती जी को सर्वप्रथम सुनाया था, लेकिन जब हम श्री रामचरितमानस उठा के पढ़ते हैं तो उसमें शुरुआती दौर में ही बताया गया है कि याज्ञवल्क्य ऋषि जी भरद्वाज मुनि को ये कथा सुना रहे होते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि हैं जो प्रयागराज तीर्थ में बसते हैं और उनका प्रभु श्री राम जी के चरणों में अत्यंत ही प्रेम है। वो बहुत प्रेम करते हैं प्रभु श्री राम जी से। और भरद्वाज मुनि जी एक तपस्वी हैं और परमार्थ की मार्ग पर बहुत ही चतुर हैं और बड़े ही ज्ञानी हैं। जब माघ के महीने में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब सभी श्रद्धालु, सभी लोग, वो चाहे किन्नर हो, दैत्य हो, दानव हो, मनुष्य हो, सभी तीर्थराज प्रयाग में इकट्ठा होते हैं। माघ मकर गत रब जब होई, तीर्थ पतहि आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जह सकल त्रिवेणी। देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य, किन्नर सभी तीर्थराज प्रयाग में आते हैं, इकट्ठा होते हैं, सभी भगवान का नाम लेते हैं, गंगा का स्नान करते हैं। और मैं उसी तीर्थराज प्रयाग की बात कर रही हूँ जो आज की डेट में प्रयागराज है। यहाँ आज की डेट में भी हर साल माघ में मेला लगता है। हर साल लोग एक महीने के लिए कल्पवास में आते हैं। सभी श्रद्धालु एक महीने तक तंबू में रहते हैं, गंगा स्नान करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं और सभी श्रद्धालु एक महीने तक बहुत ही अच्छे तरीके से तीर्थराज प्रयाग में आज की डेट में भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर हम भरद्वाज मुनि की बात कर रहे हैं। उस जमाने में भी भरद्वाज मुनि का जो आश्रम था वो इंद्र के स्वर्ग लोक से भी सुंदर था। वहाँ पर सभी ऋषि मुनि आते थे, एक महीने के लिए वहाँ पर ठहरते थे, स्नान करते थे, कीर्तन करते थे, भजन करते थे। उसके बाद वो अपने अपने कुटिया को चले जाते थे। एक बार क्या होता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि भी आए होते हैं और जब वो जाने वाले होते हैं तभी भरद्वाज मुनि उनके चरण पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि प्रभु आप रुक जाइए, अभी मत जाइए। और उनका अच्छे तरीके से रोककर आदर सत्कार करते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं और बड़े ही कोमल वाणी से उनसे वो बोलते हैं कि प्रभु आपसे एक प्रश्न है, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सुमोहि लागत भय लाजा, जाओ न कहाऊं बड़ होए अकाजा। भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य ऋषि जैसे कहते हैं कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा ही संशय है, आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आप तो वेदों को जानने वाले हैं, वेदों के तत्व आपकी मुट्ठी में हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर मैं नहीं पूछूंगा, अगर मैं सवाल नहीं करूँगा तो ये मेरे लिए बड़ी ही हानि होगी। आपसे पूछने में भय भी लग रहा है और शर्म भी आ रहा है। भय इस बात की लग रही है कि आपको लगेगा कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ, और शर्म इस बात की आ रही है कि आपको ऐसा लगेगा कि इतनी उम्र हो गई लेकिन अभी इसे ज्ञान नहीं है, तो मैं क्या करूँ। गुरु के सामने अगर मैं कोई भी बात छिपाता हूँ तो ये शिष्य के लिए बहुत बड़ी हानि की बात है। भरद्वाज मुनि जी याज्ञवल्क्य ऋषि जैसे कहते हैं कि प्रभु मैं आपके समक्ष अपनी अज्ञानता को प्रकट करता हूँ, कृपया करके मेरी इस अज्ञानता को समाप्त करिए। वेद, पुराण, उपनिषद जिस राम नाम के प्रभाव का वर्णन करते हैं, यहाँ तक कि हमारे प्रभु शिव शंकर महेश स्वयं राम नाम का जप करते हैं, वो राम कौन है। फिर उन्होंने कहा कि एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के पुत्र हैं, जो कि स्त्री को ढूंढने के लिए दर दर भटके बहुत सारे दुखों को उन्होंने झेला और क्रोध आने पर रावण का विनाश कर दिया। या फिर वो वही राम है या फिर कोई दूसरे राम है, कृपया करके मुझे उनके बारे में बताइए, मैं जानना चाहता हूँ उन राम को। और भरद्वाज मुनि जी कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से मेरा यह भावी भ्रम मिट जाए उसी प्रकार से आप कथा को कहिए, मैं ये कथा सुनना चाहता हूँ। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सु कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। ये पूरी बात सुनने के बाद याज्ञवल्क्य जी बड़ा मुस्कुरा कर बोलते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, प्रभु श्री राम जी के चरित्र के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, उनकी प्रभुता के बारे में आप सब कुछ जानते हैं और आप उनके सबसे बड़े भक्त हैं।
लेकिन फिर भी आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल इसका जवाब दूंगा। और बड़े ही प्यार से उन्होंने कथा सुनाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हे मुनिराज, मैं आपको प्रभु श्री राम की कथा सुनाने जा रहा हूँ। जितना मेरे वश में है, जितना मैं कथा जानता हूँ, मैं वो वृत्तांत आपके समक्ष मैं सुनाने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर कथा सुनो, मैं ये कथा कहने जा रहा हूँ। श्री राम जी की कथा चंद्रमा के स्वरूप है, जिसे संत रूपी चकोर उसका पान करते हैं। इतनी सुंदर कथा है, प्रभु श्री राम इतने सुंदर है। और याज्ञवल्क्य ऋषि जी कहते हैं कि मैं अब अपनी बुद्धि के अनुसार उसी कथा को कहूँगा जो शंकर जी ने पार्वती जी से कहा था। मैं वही कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। कृपया करके इसे आप ध्यान पूर्वक और बड़े ही कोमल हृदय के साथ सुनिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि जी भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे होते हैं, जिसमें वो बता रहे होते हैं कि अब मैं वही कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ जो शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाया था। इसका मतलब सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस की कथा शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाया था। तो ये था हमारा पहला एपिसोड, जिसमें हमने भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य ऋषि जी के वार्तालाप का वर्णन किया है। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे शंकर भगवान और सती जी के बारे में। तो आई होप कि आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सीरीज में। तो आज के लिए जय श्री राम।